आप भी फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, स्पेशली फाइवर पे, तो आपको लोग कह रहे हैं कि वीवीआरओ बहुत ज़रूरी है। कंपटीशन का दौर है, वीवीआरओ आप लगवाएँगे तो फिर ही आप कामयाब होंगे और वीवीआरओ वो भी $5-10 के नहीं। अगर वीवीआरओ आपने लगवाने हैं तो आपके पास लाख 2 लाख की इन्वेस्टमेंट, लाख 2 लाख रुपए आपके जेब में होना ज़रूरी है। लेकिन अब आप तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, आप परेशानी का शिकार हैं, आप कन्फ्यूज़ हैं कि कुछ लोग तो बोलते हैं कि फ्रीलांसिंग जो है उसके लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन कुछ लोग आपको बोल रहे हैं कि कंपटीशन का दौर है, आपको यहाँ पर आके लाखों रुपए के पहले वीवीआरओ लगाने पड़ेंगे तभी आप कामयाब होंगे। वीवीआरओ है क्या? इसके फ़वाइद क्या हैं और इसके नुकसानात क्या हैं? इसकी आपको ज़रूरत क्यों पड़ती है? इस बारे में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और रियल तरीका क्या है वीवीआरओ अगर आप लगाना चाहते हैं, ये सब चीजें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाफिज मुगीरा, आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। तमाम तर टॉपिक्स अच्छे से कवर करने के लिए, अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी शुरू करने के लिए, अपनी इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि वीवीआरओ है क्या। ये मुखफ़फ़ है वेरी वेरी रियल ऑर्डर का। ठीक है, इसका दूसरा नाम है फेक ऑर्डर्स। तो इसको हम लोग कहते हैं कि वेरी वेरी रियल ऑर्डर्स। अच्छा, इसमें होता क्या है कि कुछ लोग आपको अपने फाइवर अकाउंट से, बायर अकाउंट से, आपके अपने सेलर अकाउंट पे ऑर्डर लगाते हैं। दर हकीकत इसके पीछे कोई रियल काम नहीं होता। मिसाल के तौर पर एक क्लाइंट आपके पास आता है, वो आपसे अपना काम करवाता है, आपको पे करता है, चला जाता है। ये तो एक एक्चुअल रियल काम हुआ। लेकिन इन केस ऑफ वीवीआरओ आपके पास कोई रियल काम नहीं होता। आपका जो बायर है वो आपका अपना दोस्त, अपना सर्विस प्रोवाइडर या आपके अपना वो बंदा है जिसके साथ आपकी कमिटमेंट हुई है। इसके पीछे कोई रियल काम नहीं है, सिर्फ उसने फाइवर को शो करवाना है कि आप उसको ऑर्डर दे रहे हैं। वो आएगा आपसे बज़ाहिर एक रियल कम्युनिकेशन करेगा, कम्युनिकेशन करने के बाद आपको ऑर्डर देगा, ऑर्डर देने के बाद वो ऑर्डर अप्रूव करके आपको अच्छा सा 5 स्टार रिव्यू देगा। इससे होगा क्या कि आपका जो आपकी जो गिग है वो रैंक करेगी, आपको ऑर्डर जो है आपका काउंट होगा आपके अकाउंट पे। 5 पॉइंट रिव्यू जब आपको मिलेगा तो आपकी गिग रैंक करेगी, आपको रियल ऑर्डर्स आएंगे इस फेक ऑर्डर्स की बदौलत। अब यहां पर होता क्या है कि जो आपका ये बायर होता है ना, जो ये जो वीवीआरओ आपका लगा रहा होता है, इसके पास एक सिस्टम होता है। यूके, यूएसए, कनाडा, बड़ी कंट्रीज जो हैं उनके फाइवर जो बायर अकाउंट है उनके इसके पास पूरा सिस्टम होता है। ये आपका एक ऑर्डर लगाता है यूके के अकाउंट से, एक ऑर्डर लगाता है यूएसए के अकाउंट से, एक ऑर्डर लगाता है कनाडा, बड़ी बड़ी कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, जहां से ज्यादा ऑर्डर्स जो है, ज्यादा रियल ऑथेंटिक जो है बायर फाइवर पे बैठे हुए हैं, उन अकाउंट से ये आपको जो है ऑर्डर लगवाते हैं। और मैक्सिमम शो बायर उसको फाइवर को ये करवाते हैं कि यहाँ पर जो है ये काम तकरीबन रियल हो रहा है, लेकिन ये हकीकत में रियल काम यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा होता। वो आपका सर्विस प्रोवाइडर होता है, ठीक है। वहां पर आपको क्या कर रहे होते हैं, वो लोग ऑर्डर दे रहे होते हैं। अब ये है रियल वीवीआरओ, यानी इसकी हकीकत क्या है वो ये है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वीवीआरओ क्या है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि आपने एक शवारमे पिज़्ज़े की अपनी नई दुकान खोली है। आप अपने ही बहुत से दोस्त यार, 15-20 दोस्त यार हो जाएं, या फिर मजदूरी दिहाड़ी के आप जो है ना बंदे उठा लें, उनको 1000 1500 दिहाड़ी दें और उनको बोलें कि भाई आपने आके वेली जो है ना मेरे दुकान के सामने जो है ना रश लगाई रखना है, आपने फजूल का आपने रश लगाई रखना। जो हकीकी कस्टमर है उनको देखने में लगे कि यार इनका वाकई कोई क्वालिटी है, टेस्ट है, इनकी डिमांड है। अब क्या होगा कि वो लोग अट्रैक्ट होंगे और वो लोग भी आपके पास आएंगे। इस तरह एक फेक एक्शन से आपको रियल बिजनेस मिलेगा, रियल वर्क मिलेगा, आपको ना रियल कस्टमर आपको मिलेंगे। सेम सिनेरियो यहाँ पर कि एक फेक आप जो है वो एक्टिविटी करते हैं जिससे आपको जो है आपकी गिग रैंक होती है और आपके अकाउंट आपका रैंक होता है। आपके फिर क्या होता है कि जो रियल क्लाइंट्स होते हैं वो आपके पास आते हैं। ये है सिनेरियो सारा वीवीआरओ का। आपको समझ में आ गया होगा कि वीवीआरओ होता क्या है।
अब नेक्स्ट चलते हैं इसके बेनिफिट्स एंड इसके डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले मैं इसकी आपको बात बताऊं, इसके बेनिफिट्स जो हैं उसका तो इनकार नहीं। इसका फायदा जो है इस हद तक आपको जरूर होता है कि आपकी गिग रैंक करती है। ऑब्वियसली जब आपके गिग में आपको ऑर्डर मिलेगा और फिर वो बैक पे जो प्राइवेट रिव्यू होता है वो भी आपको अच्छा मिलेगा। आपको जो बिल्कुल फ्रंट वाला रिव्यू कह लें कि जो आपकी प्रोफाइल पे शो होता है वो रिव्यू जो आपका होता है वो भी आपको अच्छा मिलेगा। हर हवाले से क्लाइंट आप खुशी का इजहार करके जाएगा फाइवर प्लेटफॉर्म पे, तो ऑब्वियसली और फिर होंगे भी ऑर्डर कौन से बड़े बड़े 50-50 100-100 डॉलर के ना, ये डिपेंड करता है आपकी सर्विस पे ना। अब फॉर एग्जांपल 5-5 10-10 20-20 डॉलर की आपकी सर्विस है, तो वहां पर आपको ये फेक ऑर्डर जो आप लगवाएंगे 50-100 डॉलर के, ऑब्वियसली इसका तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन वेब डेवलपमेंट कोडिंग जैसी बड़ी सर्विस जहां पर आपके ऑर्डर शुरू ही 500-500 1000 डॉलर पे होते हैं, तो वहां पर तो 50-100 डॉलर जो है वो छोटा ऑर्डर है। तो ये डिपेंड करता है आपकी अपनी सर्विस पे कि आप सर्विस कौन सी दे रहे हैं। तो आप जब बड़े बड़े ऑर्डर लगवाते हैं तो फाइवर का एल्गोरिदम जो है वो जब देखता है कि ऑर्डर भी बड़े बड़े आ रहे हैं, कस्टमर जो हमारा क्लाइंट है वो भी खुश होके जा रहा है, फिर आपकी गिग को मिलता है बूस्ट, आपकी गिग को मिलती है रैंकिंग, फिर आपको रियल ऑर्डर्स आते हैं। यहां तक जो इसका बेनिफिट है इसका इनकार नहीं है, इसका बेनिफिट होता जरूर है, आपकी गिग रैंक जरूर करती है, ठीक है। सिर्फ यहां तक इसका बेनिफिट है। अब आते हैं हम इसके डिसएडवांटेजेस की तरफ कि इसके डिसएडवांटेजेस कौन कौन से हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, जब आपके पास रियल क्लाइंट आपके पास आता है वो आपको बहुत कुछ सिखा के जाता है। सिर्फ आप उससे पैसा नहीं कमाते हैं, आप उससे बहुत सा इल्म सीखते हैं। हर नया आने वाला क्लाइंट जो आपका होता है वो एक नया चैलेंज आपके पास होता है। आपको मुख्तलिफ साइकी के क्लाइंट्स जो हैं उनको हैंडल करना आप सीखते हैं। आप ठंडे गर्म मिजाज के लोग जो हैं उनको हैंडल करना आप सीखते हैं। आप नई नई जो रिक्वायरमेंट्स हैं आप उनको समझना सीखते हैं। आपको एक ऐसा क्लाइंट आपके पास आता है जिसकी इंस्ट्रक्शन बड़ी क्लियर होती है, वो तो आसानी से आप समझ लेंगे। लेकिन कई दफा ऐसे क्लाइंट आपके पास आते हैं कि आप एक बहुत बड़ा वो चैलेंज होते हैं आपके सामने, उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ही कह लें कि कंफ्यूजन वाली होती है। आपको एक एक सवाल खुद से करके एक एक चीज खुद से उससे पूछ के इंस्ट्रक्शन जो है वो क्लियर करनी पड़ती हैं। उसके पास इंस्ट्रक्शन जो है वो क्लियर नहीं होती। इस चैलेंज में बहुत सी चीजें आप नहीं सीखते हैं। यानी हर क्लाइंट जो आने वाला है वो आपको कुछ ना कुछ नया सिखा के जाता है। फिर अगर अपनी स्किल की बात करें कि आप फॉर एग्जांपल वीडियो एडिटिंग करते हैं, तो एक क्लाइंट आएगा वो चाहेगा कि आपने मेरी वीडियो को इस तरह एडिट करना है। दूसरा क्लाइंट आएगा वो कहेगा कि मेरी वीडियो स्पोक्स पर्सन है, साथ हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा रहे हैं, आपने करना है कि जो स्पोक्स पर्सन है उसको आपने सर्कल में या फिर उसको आपने स्क्वायर में या फिर उसको आपने रेक्टेंगल में आपने नीचे इधर उधर इस जगह जो है आपने शो करवा देना है। अब इसके मुख्तलिफ अंदाज होते हैं। कई दफा आप देखें कि आप का ये जो स्पोक्स पर्सन होता है साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग वो आपकी यूं नजर आ रही होती है कि साथ मौका पे और साथ जो है स्पोक्स पर्सन की वीडियो नजर आ रही है। कई जगह आपको यूं नजर आ रही होती है कि आप जो है मॉकअप नहीं है, सिंपल पूरी स्क्रीन पे आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग है और नीचे या ऊपर किसी तरफ भी या साइड पे आपका जो है स्पोक्स पर्सन की वीडियो नजर आ रही होती है सर्कल में। कई जगह आपको ऐसा होता है कि जो आपका क्लाइंट है वो आपका कहता है कि मुझे सर्कल में वीडियो नहीं चाहिए स्पोक्स पर्सन की, मुझे चाहिए स्क्वायर में। फिर आपके लिए नया चैलेंज होता है। अब समटाइम ऐसा होता है कि आपको ये चीजें आती नहीं होती। अब जब क्लाइंट ये रिक्वायरमेंट लेकर आता है, आप यूट्यूब गूगल करते हैं, आपको आप क्या हुआ कि आपने एक चीज नहीं सीख ली। आपने सर्कल में वीडियो स्पोक्स पर्सन की डालना आपने सीख ली, आपकी एडिटिंग की स्किल जो है वो बूस्ट हुई। अब अगला क्लाइंट आएगा वो बोलेगा कि आपने मॉकअप भी ऐड करना है लैपटॉप या एलसीडी का, और दूसरा आपने इसको सर्कल में नहीं, आपने इसको स्क्वायर में ऐड करना है स्पोक्स पर्सन को। अब आप तो पहले सर्कल में ऐड करना सीख चुके थे, आपको स्क्वायर में तो ऐड करना ही नहीं आता था। अब आप दोबारा गूगल यूट्यूब पे जाएंगे, आप उसको सीख लेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, आपने एक नई चीज सीख ली। इस तरह हर आने वाला क्लाइंट एक नई रिक्वायरमेंट आपको लेकर आता है, आपके पास लेकर आता है, एक नई जो है वो नया चैलेंज होता है, नए सीखने के बहुत से मौके होते हैं। इस तरह बहुत सी चीजें आपको वो सिखा के जाता है। ये जो एडवांटेजेस है ना, ये चीजें आप रियल ऑर्डर में उसमें फेक ऑर्डर में जो है ये सारी चीजें आप मिस कर जाते हैं। एक ये जो है वो नुकसान है फेक ऑर्डर का कि आप जो रियल ऑर्डर में इतना सब कुछ चीजें सीखते हैं ना, आप
वो चीज़ें आप फेक ऑर्डर में नहीं सीख पाते हैं क्योंकि उसमें तो सिंपल सी जो है वो रिक्वायरमेंट होती है, सिंपल सी वही कम्युनिकेशन है जो आपने खुद ने अपने हिसाब से लिख के उस बंदे को दे देनी है फेक ऑर्डर वाले को। तो ये चीज़ें आपको बहुत सी जो सीखनी आपने होती हैं, वो आप सारी चीज़ें वहाँ से मिस कर देते हैं आप। फिर कई दफ़ा ऐसा होता है आपको कह लें कि गलत क्लाइंट मिल जाते हैं, जिनका टेम्पर बहुत हाई होता है या कह लें कि वैसे वो ठीक नहीं होते, स्कैम करना आपसे चाह रहे होते हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको सीखने को मिलता है कि क्लाइंट आपके साथ स्कैम करे तो आपने क्या करना है। मैं आप अपनी मिसाल आपको दूँ, अब शुरू-शुरू में मेरा एक बिल्कुल ना स्टार्ट मेरा था फाइवर पे। एक मेरे पास क्लाइंट आया, वो था वैसे अमेरिका की किसी स्टेट का था। अच्छा, उसने मुझे कहा कि मुझे 2 एक थंबनेल चाहिए और उसने मुझे अपना सैंपल भी दिया। मुझे ये थंबनेल चाहिए और आपने ये मुझे डिज़ाइन करके देना है। अब मैंने क्या किया कि उसने कहा आप मुझे पहले डिज़ाइन करके दें, मैं फिर ऑर्डर दूँगा। अब मुझे नहीं पता था कि इसका क्या तरीकाकार है कि मैं अगर इसको वैसे ही सेंड कर दूँ, इसने तो इस्तेमाल कर लेना, इसने मुझे ऑर्डर नहीं देना। मेरा जो सबसे पहले मेरी एक फीमेल क्लाइंट थी, वो खुद उस वक़्त लेवल 2 सेलर थी, जब मेरा पहला ऑर्डर उन्होंने मुझे दिया था। वो उस वक़्त लेवल 2 सेलर थी इस पे फाइवर पे। उस वक़्त $20,000 टॉप रेटेड सेलर जो हैं, उनकी रिक्वायरमेंट थी कमाना और वो भी तकरीबन उन्होंने कमा लिया हुआ था, लेकिन उन्हें जो है फाइवर की तरफ से डिनाई हो गया था कि आपको हम टॉप रेटेड बैच जो है वो नहीं देंगे। अभी तक भी उनको टॉप रेटेड बैच नहीं मिला है। अच्छा, क्या हुआ कि मैंने उनसे मशवरा किया, मैंने कहा यूँ जो है मेरे पास एक क्लाइंट आया है, मुझे वो ये कह रहा है। उन्होंने मुझे बताया कि आप ऐसा करें कि थंबनेल बना दें, बनाने के बाद आप उसके ऊपर वाटरमार्क लगा दें। वाटरमार्क लगा के आप उसको सेंड कर दें। अगर उसको पसंद नहीं आया तो वो आपसे दोबारा बना लेगा, लेकिन अगर पसंद आ गया, आपके साथ स्कैम करना चाहेगा तो वो उसके इस्तेमाल में भी वो थंबनेल नहीं होगा और कम से कम आपके साथ स्कैम भी नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, मेरा एक क्लाइंट जो था वो रियल था और वो मेरे साथ स्कैम करना चाह रहा था। लेकिन उसके बदौलत मैंने एक ये चीज़ सीख ली कि अगर किसी को हमने सैंपल सेंड करना है, तो हमने उसपे वीडियो हो या हमारी कोई फ़ोटो हो, थंबनेल वगैरह कुछ भी हमारा डिज़ाइन हो, हमने उसके ऊपर क्या करना है, थंबनेल लगाना है। लेकिन अगर यही स्टार्ट में मैं एक फ़ेक ऑर्डर लगवा रहा होता, तो ये चीज़ें मुझे चैलेंजेस फ़ेस नहीं करने पड़ने थे और उनका हल मुझे ना मिलता। मुझे उसमें एक जो सीख मुझे मिली, इतना कुछ मैंने सीखा, वो मैं ना सीखता। इस तरह के बहुत से ऐसे फ़वाइद होते हैं जिनसे आप महरूम हो जाते हैं जब आप फेक ऑर्डर्स लगवाते हैं, ठीक है? ये थोड़ी-सी बात हो गई एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की। नेक्स्ट चलते हैं हम कि आपको इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? आपके ज़हन में ये क्यों आता है कि मैं वीवीआरओ लगवाऊँ? आपको क्यों कहा जाता है कि आप वीवीआरओ लगवाएँ? देखें, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिन मसाइल का जवाब जो है ना, वो द एंड आता है आपकी बिल्कुल फर्स्ट स्टेप से आपकी बेस पे बात जाती है कि आपकी बेस कैसी बनी है। आपने स्किल चूज़ की, वो आपने उसको सीखा कैसे, सही सीखा, नहीं सीखा, ये सारी चीज़ें इस पे डिपेंड कर रही होती हैं। जब आप स्किल ही गलत चूज़ करते हैं, जिस पे आपका इंटरेस्ट नहीं बिल्ड हो रहा होता, जिस पे आप सही से जो है ना वो नहीं उसको सीख पाते, सही से नहीं आप वक़्त उसे देते, फिर क्या होता है कि आप उसे सही सीख नहीं पाते होते ना, तो अब क्या होता है आपके अंदर एबिलिटी नहीं होती है कि आप क्लाइंट को जो है वो हंट कर सकें। आपके पास क्लाइंट आए, आप फाइवर पे जाएँ, अच्छे से आप उस पे मेहनत करें, फाइवर पे आप गिग बनाएँ। जब ये सारे रियल काम आप नहीं करते हैं ना, आप शॉर्टकट का सोचते हैं, फिर आपको वीवीआरओ का कहा जाता है और आप वीवीआरओ की तरफ जाते हैं। लेकिन जब प्रॉपर आप कोई स्किल सीख कर उसको वक़्त लगा के, उस पे मेहनत करके, प्रैक्टिस करके फिर आप फ्रीलांसिंग सीख कर आते हैं ना, आपको पता होता है कि मैंने साल, 2 साल, 6 महीने, डेढ़ साल मैंने लगाया हुआ है। आपको पता होता है कि मैं अपनी स्किल में माहिर हूँ। आपको इसके साथ-साथ पता होता है जिस तरह मैं अमूमन कहता होता हूँ कि आप डिजिटल मार्केटिंग से हट के अगर कोई भी स्किल आप सीखते हैं, उसके साथ-साथ आप डिजिटल मार्केटिंग ज़रूर सीखें। आपको क्लाइंट हंट करना आना चाहिए। वो स्पेसिफिकली किसी प्लेटफ़ॉर्म पे हो या इससे हट के लिंक्डइन, फ़ेसबुक वगैरह पे आप ईमेल मार्केटिंग करके या किसी तरह भी आप क्लाइंट आपको लेना आते हो। आपके पास इधर स्किल भी है, इधर वो स्किल बेचना भी आपको आती है। ठीक है? ये चीज़ आपने ज़रूर सीखनी। जब ये चीज़ें आप सीख लेंगे, फिर आप आएँगे, आपको पता होगा कि मैं अपनी स्किल पे माहिर भी हूँ। मुझे कम्युनिकेशन भी आती है, मुझे क्लाइंट हंट करना भी आता है। फिर आप जो है कभी ना किसी की बात सुनेंगे वीवीआरओ की, ना आपके ज़हन में ये बात आएगी कि मैं वीवीआरओ लगवाऊँ या मैं गलत चीज़ की तरफ जाऊँ। इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब आपकी बेस कमज़ोर होती है, जब आप सही से सीखते नहीं हैं। अमूमन मैं अक्सर ये बात कहता होता हूँ कि आपकी जो आगे आने वाली सारी फ्रीलांसिंग जर्नी है, उसकी कामयाबी का दारोमदार आपकी लर्निंग स्टेज पे है।
जितनी आपकी जो आपका जो लर्निंग स्टेज है ना, वो जितना आपका कामयाब होगा, जितना आपका अच्छा होगा, आपका आगे आने वाला वक़्त, आपका वो अर्निंग स्टेज जो है, आपका वो फ्रीलांसिंग जर्नी जो है, वो उतनी कामयाब आपकी होगी। ठीक है जी? अपने आप को मज़बूत बनाएँ, ज़बरदस्त स्किल सीखें और उसकी एक तो स्किल ज़बरदस्त चूज़ करें अपने इंटरेस्ट के मुताबिक, दूसरा उसको सीखें ज़बरदस्त अंदाज़ से, कोई कमी ना छोड़ें। एक बात मैं कहता होता हूँ कि आप स्किल ऐसे सीखें कि पूरी कम्युनिटी में, पूरी सोसाइटी में आप खड़े होके कह सकें कि मैं वेब डेवलपर हूँ ना, तो मेरे जैसा वेबसाइट डेवलपर पूरी दुनिया में कोई नहीं है, यहाँ पर कोई भी नहीं है। आप खड़े होके क्लेम कर सकें कि मैं वर्डप्रेस डेवलपर हूँ, तो मुझसे ज़्यादा वर्डप्रेस को कोई नहीं जानता। मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, तो मुझसे ज़्यादा आर्ट वाला एक सेंस किसी के अंदर नहीं है। आप ऐसा क्लेम कर सकें। तो ऐसा क्लेम आप कब कर सकेंगे? जब आप अच्छे से सीखेंगे। समझ आ गई आपको कि आपको इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? और ज़रूरत क्यों पड़ती है वो वजह, वो ख़त्म आप कैसे कर सकते हैं अच्छे से सीख के। नेक्स्ट आ जाती है बात मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अब तक आपको पता वैसे चल गया होगा। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप अच्छे से सीखें, मेहनत करें। वीवीआरओ वाली चीज़ जो है, ऐसी चीज़ आपके वहमो-गुमान में भी नहीं होनी चाहिए। जब आपके ज़हन में आ जाती है ना वीवीआरओ वाली चीज़, फिर आप बहुत सी सीखने वाली चीज़ों से महरूम हो जाते हैं, जो मैंने सारी पीछे चीज़ें आपको बताई। अब इसमें होता ये है कि देखिए, एक जॉब की तरह नहीं होती फ्रीलांसिंग कि आपको फिक्स 50-60 हज़ार, 20-30 हज़ार, 40 हज़ार आपको तनख्वाह आ ही रही है, आपको आ ही रही है, ऐसा नहीं होता। फ्रीलांसिंग एक डिजिटल मज़दूरी है, यहाँ पर कभी आपके पास जो है वो लाखों डॉलर का काम आ जाता है और कभी आप चंद रुपयों, चंद पाकिस्तानी रुपीस को भी तरस रहे होते हैं कि कोई क्लाइंट आ जाए, कोई मेरे पास काम आ जाए, ऐसा काम भी होता है। ठीक है? अब ऐसी सिचुएशन पे जब आप शुरू से वीवीआरओ लगवा के आए हुए होते हैं ना, आपके पास काम बहुत ज़्यादा आ रहा है, फिर तो आपको मसला नहीं है। लेकिन एकदम जब आपका काम रुकता है ना, फिर आपने सीखा ही नहीं होता। आपको पता ही नहीं होता कि अब मैंने क्लाइंट कहाँ से लेने हैं, अब मैंने कहाँ से काम करना है। तो अब क्या होगा कि फिर आप उस तरफ जाएँगे कि मैं पैसे लगाऊँ। पहले आप पैसे को रो रहे हैं कि भई मुझे काम आए, मुझे पैसे मिले, मैं अपनी ज़रूरियात पूरी करूँ। बजाए इसके कि आपको और पैसों की ज़रूरत हो कि आप लाख, 2 लाख फिर वीवीआरओ पे लगवाएँगे। नहीं, ऐसे ये गलत चीज़ है। ये आपको चैलेंज उस वक़्त फेस करना पड़ेगा। लेकिन जब आप शुरू से सीख कर आएँगे ना, फिर आप किसी भी जगह स्टक होते हैं ना, तो आप मिसाल देता हूँ, आप मैदान में दौड़ रहे हैं ना, आपको ठोकर लगी, आप गिर गए। तो अब आपको खड़ा होना आता है। जब आप शॉर्टकट की तरफ, वीवीआरओ की तरफ से नहीं आए हुए ना, आप प्रॉपर लीगल तरीके से आए, प्रॉपर सीख के आए ना, अब आपको ठोकर लगी, आपको खड़ा होना आता है। आपको पता है कि मैंने इस तरह खड़ा होना है और मैंने दोबारा दौड़ जो है वो इस तरह लगानी है। ठीक है? मेरा सिंपल सा पॉइंट ऑफ व्यू है, कभी भी शॉर्टकट की तरफ ना जाएँ, कभी भी वीवीआरओ वगैरह इन चीज़ों की तरफ, फेक ऑर्डर्स की तरफ ना जाएँ। रियल काम करें, मेहनत करें, सीखें और ये चीज़ जो है आपको लॉन्ग टर्म लेके जाएगी। शॉर्टकट कभी भी आपको लॉन्ग टर्म नहीं लेके जाता। भई हम लोगों को कह रहे होते हैं, अब मेरे पास कोई आता है ना बंदा कि भई मैंने ऑनलाइन काम करना है। मैं जो उसको रोड मैप देता हूँ, वो रोड मैप क्या है? आप कोई स्किल सीखें, फ्रीलांसिंग सीखें, डिजिटल मार्केटिंग सीखें, अब आ जाएँ फ्रीलांसिंग की तरफ। फ्रीलांस इसमें ₹1 भी आपने नहीं दिया। हाँ, अनलेस कि आप अगर यूट्यूब से नहीं सीखते, किसी इंस्टीट्यूट से सीखते हैं, उनकी फीस आपने देनी है, वो आप दें। अगर वो आपको अच्छे से सिखा रहे हैं, वो आप दें। इसके अलावा आपको काम करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। ऐसा काम जहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ पर जो है लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट आप अंदर डाली जा रहे हैं। आप वीवीआरओ के नाम पर आप उनको बोल रहे हैं लाख, 2 लाख, 3 लाख के पहले ऑर्डर डलवाएँ। ये तो एक किस्म की इन्वेस्टमेंट आपने उनके लिए कर दी। भई इस काम के लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत ही नहीं। हम लोगों को इसीलिए तो कहते हैं कि आप जो है फ्रीलांसिंग शुरू करें क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं है। इसमें क्या होता है कि आप शुरू से ही जो है बगैर पैसा लगाए आप काम करना स्टार्ट करते हैं, आपको अर्निंग आना शुरू हो जाती है। जब आप पैसा किसी भी चीज़ पे लगाते हैं, आपकी मोटिवेशन लेवल जो है वो बहुत जो है वो कम हो जाता है और आपका टेम्पर बहुत हाई हो जाता है। आप बहुत जल्दी रिजल्ट्स जो है उसको एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं क्योंकि आपकी जेब से पैसा लगा होता है। लेकिन जब आपकी जेब से पैसा नहीं लगता, फिर आप थोड़ा काम डाउन होके ना आप जो है वो काम कर रहे होते हैं। आपको पता होता है कि यार मेरा पैसा तो लगा नहीं हुआ, चलो आज नहीं, कल नहीं, मैं मेहनत जारी रखता हूँ, मुझे आ तो जाएगा। फिर जब आप अपने हाथ से कमा लेते हैं, कमा के फिर उसके बाद आप बिज़नेस की तरफ जाएँ। उसके बाद आप ई-कॉमर्स या फिज़िकली किसी भी किस्म का आप बिज़नेस करना चाहें, इस फ्रीलांसिंग से कमाएँ, कमा के वहाँ पर आप इन्वेस्ट करें। मैं मोस्टली ये रोड मैप देता होता हूँ और इसकी मेन वजह क्या है, बिज़नेस से पहले फ्रीलांसिंग को रखने की वजह क्या है, वो यही है कि आपकी इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं होती। लेकिन यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट लोगों की लगवाई जा रहे हैं।
लोग आपको कहते हैं वीवीआरओ लगवाएं, लाख-लाख 2-2 लाख लगाएं। यार लाख-लाख 2-2 लाख उस बंदे ने यहाँ लगाना है तो वो जो है अपनी कोई दुकान छोटी सी करियाने की खोल ले लाख 2 लाख लगा के, वहां से भी वो कमाने लग जाएगा। ठीक है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आपको वीवीआरओ वगैरह फेक ऑर्डर्स इसकी तरफ जाना तो दूर की बात, इसका सोचना भी नहीं आपको चाहिए। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसका लास्ट हमारा पॉइंट, मैं आपको बताऊं कि इसका रियल तरीका क्या है। आप अगर अपनी फाइवर की प्रोफाइल पे, फाइवर की गिग पे आप ऑर्डर लगवाना चाह रहे हैं, आपको ऑर्डर आना रुक गए, आप चाह रहे हैं कि आप ऑर्डर लगवाएं, तो सिंपल सा इसका तरीका है कि आप अपनी शुरू जब आप फ्रीलांसिंग करेंगे, आप मल्टीपल सोर्सेज आप अपने अपनाएं। आप फेसबुक से भी आप क्लाइंट्स लें, आप लिंक्डइन से भी क्लाइंट लें, डायरेक्ट आपके पास क्लाइंट होने चाहिए। आप जब वहां से, क्योंकि आपने डिजिटल मार्केटिंग आपने सीखी हुई है, आपको पता है कि भाई मेरे क्लाइंट्स कैसे हंट करने हैं। अब जब आपके पास डायरेक्ट क्लाइंट्स है ना, आप क्या करेंगे, आप उनको बोलें कि आप मुझे $100 का ये प्रोजेक्ट है ना, मैं फाइवर के बायर चार्जेस जो होते हैं वो भी मैं पे करूंगा। ठीक है, आपने जो $100 का प्रोजेक्ट है, आप ये टोटली आपने मुझे यहाँ पर भी $100 ही मेरे अकाउंट में पे करना है, आपने फाइवर पे भी $100 ही मुझे पे करना है। मतलब कि ऑर्डर कम होगा, जो ऊपर बायर चार्जेस हैं वो मिला के $100 कलेक्टिवली बनते होंगे ना। आप उसे कहेंगे आप मुझे बस फाइवर पे जाके ये ऑर्डर दे दें और जो रिक्वायरमेंट सारी आपने मुझे यहाँ दी है, वहां जाके थोड़ी सी कम्युनिकेशन करके आप मुझे वहां ये ऑर्डर दे दें। अब इसमें वो जो तमाम कह लें कि माइनस पॉइंट्स थे वो यहाँ पर नहीं है। आपके पास रियल क्लाइंट है, वो आपको रिक्वायरमेंट डायरेक्ट दे या फाइवर पे दे, वो जो सीखने वाली सारी चीज थी, वो जो एक प्रोसेस था, आप उससे गुजर के आ चुके हैं। सिर्फ क्या है कि आपको वहां पर एक ऑर्डर वो दे देगा, वो पैसे जो है वो जो उसने यहाँ पर देने थे वो वहां पर दे देगा। इस तरह आप अपने मुख्तलिफ क्लाइंट से दो चार जो है वो ऑर्डर आप लगवा लें, तो इसमें क्या होगा कि आपको आपकी गिग रैंक करेगी। और ये रियल तरीका है, ये इलीगल भी नहीं है, ये रियल तरीका है। इसमें फाइवर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप जो है वो यहाँ पर बल्कि फाइवर इससे खुश होगा कि आप आउटसाइड फाइवर के जो बायर्स हैं आप उनको फाइवर पे लेकर आ रहे हैं। इसमें किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं, ये एक रियल तरीका है। ठीक है, इस तरह आप कर सकते हैं। हमने कई दफा ऐसा किया कि हमारे फाइवर पे अगर गिग रैंक डी रैंक हो रही है, हमारे ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, हमारे पास क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, तो जो हमारे डायरेक्ट क्लाइंट्स हैं उनको हमने बोला कि भाई आपको ₹1 भी इजाफी चार्जेस नहीं पड़ेंगे, बायर चार्जेस वो भी मैं पे करूंगा। आपने क्या करना है कि मुझे वहां पर जाके आप ऑर्डर दे दें, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ये रियल वे है अगर आप ऑर्डर्स लगवाना चाहते हैं, अपनी गिग को रैंक करना चाहते हैं। ठीक है जी, रियल रहें, रियल काम करें, इससे आपको लॉन्ग टर्म फायदा होगा, कभी भी शॉर्टकट की तरफ ना जाएं। आपका इसमें पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और मेरी सारी इन बातों को सुन के आपका जहन क्या बना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि वीवीआरओ लगवाने चाहिए या नहीं लगवाने चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे दोस्तों के साथ वीडियो लाजमी शेयर कीजिए ताकि वो भी शॉर्टकट से हट कर वो भी रियल काम की तरफ आए, रियल काम करें, लॉन्ग टर्म फायदा इससे उठाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।